दोस्तों स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम देखेंगे दोस्तों राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गई हैं एवं रीट मेन से फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका एक नंबर प्रश्न है बम्बरसिया नृत्य प्रसिद्ध है। आपको इस प्रश्न में ये बताना दोस्तों जो बम्बरसिया नृत्य है ये किस स्थान की क्षेत्र का प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जयपुर अजमेर, बी जैसलमेर भरतपुर, सी उदयपुर सिरोही और डी है अलवर भरतपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन में डी हो जाएगा अलवर भरतपुर का क्या है दोस्तों बम्बरसिया नृत्य है ये प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, आहड़ संस्कृति को लंबी दूरी का व्यापारिक संबंध था, यह निम्नलिखित में से आहड़ की किस प्राप्ति से ध्वनित होता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है हमारा कि आहड़ संस्कृति का लंबी दूरी का व्यापारिक संबंध था, यह निम्नलिखित में से आहड़ की किस प्राप्ति से ध्वनित होता है। तो किससे होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा मिट्टी के मोहरों से, बी है मिट्टी की गाड़ी की अनुकृति से, सी है ताम्र कलाकृतियों से, और डी है लेपी से लजूली से। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लेपी से लजूली से क्या दोस्तों इसका प्राप्ति से क्या ध्वनित होता है। ये आपको याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आने वाला प्रश्न है आपका प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है गलियाकोट ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा माही, बी लूनी, सी बनास और डी है काली सिंध। तो इसमें आपका जो राइट आंसर का सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माही नदी के किनारे को दोस्तों क्या स्थित है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट। ये आपको याद रखना है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपका प्रश्न क्या है, अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर का स्थापना दिवस है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में एक बार या दो बार पूछा भी गया है कि जो अक्षय तृतीया है ये किस शहर का जो स्थापना दिवस है ये है। तो आपको सही हो जाएगा कोटा, बी डूंगरपुर, सी बीकानेर और डी है अजमेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीकानेर का है दोस्तों स्थापना दिवस है अक्षय तृतीया। ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में शेरपुरा की घटना हुई। आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि दोस्तों इन चार ऑप्शन ऐसी कौन सा वर्ष था जिसमें शेरपुर की जो घटना हुई थी ये हुई थी। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 1576 ईस्वी, बी 1578 ईस्वी, सी 1580 ईस्वी और डी क्या दोस्तों 1582 ईस्वी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1580 ईस्वी क्या दोस्तों शेरपुर की जो घटना है वह हुई थी। ये आपको याद रखना 1580 ईस्वी के अंदर। आपका प्रश्न क्या है, वनवासी सेवा संघ का गठन भील बाहुल्य क्षेत्र में जन जागृति के लिए किसने किया। तो किसने किया था दोस्तों ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा संत माऊजी ने, बी गुरु गोविंद गिरी ने, सी भोगीलाल पांडे ने और डी है मोतीलाल तेजावत ने। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने क्या दोस्तों वनवासी सेवा संघ का गठन भील बाहुल्य क्षेत्र जन जागृति के लिए किया था। ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, मथेरन कला मुख्यतः किस शैली से संबंधित है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो मथेरन है कला युक्त कला मुख्यतः किस शैली के लिए जो संबंधित है यह बताना दोस्तों, मतलब उस शैली का आपको नाम बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा जोधपुर शैली, बी चावंड शैली, सी उदयपुर शैली और डी है बीकानेर शैली। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बीकानेर शैली। आपका प्रश्न क्या है, उदयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल में था। आपको इस प्रश्न में बताना है जो उदयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल है ये किस शासक के काल में था, ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा राणा कुंभा, बी अमर सिंह द्वितीय, सी जगत सिंह प्रथम और डी है राणा प्रताप। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जगत सिंह प्रथम ने। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान की चित्रशैली का कितने भागों में बांटा गया है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान की जो चित्रशैली है इसको कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, ये आपको बताना है। उसके कितने भाग हैं ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा 8 भागों में, बी 6 भागों में, सी 4 भागों में और डी है 9 भागों में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 भागों क्या दोस्तों राजस्थान की चित्रशैली को बांटा गया है 4 भागों के अंदर। आपका प्रश्न क्या है,
राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कहाँ और कब की गई थी? आपको इस प्रश्न में बताना है जो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना है ये कहाँ पे वह कब की गई थी, आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा जयपुर 1857 ईस्वी, बी है जयपुर 1898 ईस्वी, सी है उदयपुर 1874 ईस्वी और डी है जोधपुर 1857 ईस्वी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जयपुर 1857 ईस्वी क्या है दोस्तों राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है निम्नलिखित में से किस चित्र शैली को शिकार शैली का नाम दिया गया? आपको इस प्रश्न बताना है दोस्तों कि इन चारों में ऐसी कौन सी चित्र शैली है जिसको शिकार या शिकारी शैली का क्या है दोस्तों नाम दिया गया था। तो आपको सुनिएगा बूंदी शैली को, बी कोटा शैली, सी ढूंढाड़ शैली और डी है जोधपुर शैली। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन डी हो जाएगा कोटा शैली का को क्या है दोस्तों शिकार शैली या शिकारी शैली का नाम दिया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट के 2 छोरा किस ध्रुव के लिए प्रचलित कहावत है? तो किस ध्रुव के लिए प्रचलित कहावत है दोस्तों ये आपको बताना है। आपको सुनिए जो चित्तौड़गढ़, बी लोहागढ़, सी कुंभलगढ़ और डी है सोनारगढ़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा लोहागढ़ ध्रुव के लिए क्या दोस्तों ये प्रचलित कहावत है 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट के 2 छोरा। आपका नेक्स्ट सुन क्या है रूप कंवर नामक महिला किस घटना से संबंधित थी? आपको इस प्रश्न बताना है जो रूप कंवर नामक महिला थी ये कौन सी घटना से संबंधित थी ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए बाल विवाह से, बी भ्रूण हत्या से, सी संतारा से और डी है सती से। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सती घटना से क्या दोस्तों संबंधित थी या ये संबंध था इनका रूप कंवर नामक महिला का। आपका नेक्स्ट क्या है राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चा की स्थापना हुई? आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजपूताना की कौन सी रियासत थी जिसमें आज़ाद मोर्चा की स्थापना हुई थी। तो आपको उसने हो जाएगा जोधपुर रियासत, बी कोटा, सी बीकानेर और डी है जयपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन में डी हो जाएगा जयपुर रियासत का ये दोस्तों क्या है राजपूताना की जयपुर रियासत थी जिसमें आज़ाद मोर्चा की स्थापना हुई थी। आपका नेक्स्ट क्या है राजस्थान का ताजमहल किस महल को कहा जाता है? आपको इस पर बताना है जो राजस्थान का ताजमहल कहते हैं ये कौन से महल को कहते हैं ये आपको बताना है। आपको सुनिए जगह हवा महल, बी जसवंत थड्डा, सी उमेद भवन और डी है एक थंबा महल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा जसवंत थड्डा को महल है उसको क्या है दोस्तों राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है चौहान किसके सामंत थे? आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों कि चौहान थे ये किसके सामंत थे मतलब कौन से वंश के सामंत थे ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए चालुक्य, बी परमार, सी गुर्जर प्रतिहार और डी है गहड़वाल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन सी हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार वंश के क्या है दोस्तों चौहान थे वो सामंत थे, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? मतलब उस बेसिन नदी का आपको नाम था दोस्तों जो राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान रहा है। तो आपको सुनिए हो जाएगा चंबल, बी लोनी, सी बनास और डी है माही। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन में सी हो जाएगा बनास है। आपका नेक्स्ट क्या है जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों जो जयपुर के हवा महल का निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था ये आपको बताना दोस्तों उसका आपका नाम बताना है। तो आपको सुनिए स्वाई जयसिंह है, बी राजा मानसिंह है, सी स्वाई माराम सिंह है और डी है स्वाई प्रताप सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वाई प्रताप सिंह ने क्या दोस्तों जयपुर के हवा महल का निर्माण करवाया था। आपका नेक्स्ट क्या है जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आपको इस प्रश्न में बताना है जो जैसलमेर दुर्ग का निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया था ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा रावल जैसल, बी है रावल मूलराज, सी है राजा भूपत और डी है रावल लुणकरण। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रावल जैसल के द्वारा क्या दोस्तों जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। आपका प्रश्न क्या है जयपुर का जल महल कौन सी झील के मध्य बना हुआ है? आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों जो जयपुर का जल महल है ये कौन सी झील के मध्य बना हुआ है ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा मानसागर झील, बी है मानसरोवर झील, सी संबर झील और डी है पिछोला झील। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन ए मानसागर झील है। आपका नेक्स्ट क्या है स्वामी दयानंद सरस्वती का निवारण कहाँ हुआ? आपको इस प्रश्न में ये बताना दोस्तों जो स्वामी दयानंद सरस्वती इसका जो निवारण हुआ था ये कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। आपको सुनिए टंकारा, बी मुंबई, सी जोधपुर और डी है अजमेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन में डी हो जाएगा अजमेर में। आपका नेक्स्ट क्या है
बड़ला सोलर प्लांट है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों, जो बड़ला सोलर प्लांट है ये राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें स्थित है? तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा जोधपुर, बी जैसलमेर, सी बाड़मेर और डी है बांसवाड़ा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा जोधपुर में। आप करंट सुन क्या है? राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम था? आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों, जो राजस्थान की वस्त्र नगरी कहलाता है या राजस्थान की वस्त्र नगरी किसको कहते हैं या राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है दोस्तों, इस कैसी भी प्रश्न आ सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उदयपुर, बी अजमेर, सी सीकर और डी है भीलवाड़ा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा भीलवाड़ा है दोस्तों राजस्थान की वस्त्र नगरी। आपका प्रश्न क्या है? राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान के अंदर जो सीमेंट का प्रथम कारखाना स्थापित हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा गोटन, बी लाखेरी, सी डपोक और डी है ब्यावर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा लाखेरी के अंदर क्या है दोस्तों, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना है ये स्थापित हुआ था। आपका प्रश्न क्या है? राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में भी पूछा गया एक दो बार। तो प्रश्न क्या हमारा कि राजस्थान की जो भील जनजाति है उसमें जो गांव का मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। आपको उसमें जो फल्ला, बी गमेती, सी पालवी और डी है पाल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर वो हो जाए ऑप्शन डी हो जाएगा गमेती। आपका प्रश्न क्या है? जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों कि जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का जो भारत में स्थान है ये कौन सा स्थान है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा तीसरा, बी दूसरा, सी चौथा और डी है छठा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन डी हो जाएगा छठा। आपका प्रश्न क्या है? फड़ चिंतराकन के लिए प्रसिद्ध है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो फड़ चिंतराकन के लिए प्रसिद्ध है ये कौन सा है ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए जो शाहपुरा, बी जयपुर, सी कोटा और डी बारा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा शाहपुरा। आपका प्रश्न क्या है? वालर नृत्य किस जनजाति का माना जाता है? आपको इस प्रश्न में ये बताना दोस्तों जो वालर नृत्य है ये कौन सी जनजाति का माना जाता है ये आपको बताना है। आपको सुनिए जो सहरिया, बी कालबेलिया, सी भील और डी है ग्रासिया। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन डी हो जाएगा ग्रासिया। आपका प्रश्न क्या है? सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला कहा जाता है। आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों जो सहरिया जनजाति का कुंभ ये सीताबाड़ी का मेला है ये किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। तो आपको ए हो जाएगा अरनोद प्रतापगढ़, बी चौथ का बरवाड़ा सोमदपुर, सी है केलवाड़ा बारा और डी है पुष्कर अजमेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन सी हो जाएगा केलवाड़ा बारा। क्या दोस्तों सहरिया जनजाति का कुंभ मेला या सीताबाड़ी का मेला कहा जाता है ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? जैन सिंह तथा इल्तुतमिश के मध्य बुताला का युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें आपको बताना है जो जैन सिंह तथा इल्तुतमिश के मध्य जो बुताला का युद्ध होता है या बुताला का जो युद्ध हुआ था ये किस वर्ष हुआ था ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए जो वर्ष 1217 ईस्वी में, बी है वर्ष 1227 ईस्वी में, सी है वर्ष 1237 ईस्वी में और डी है वर्ष 1247 ईस्वी में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 1227 ईस्वी में क्या दोस्तों बताला का युद्ध हुआ था। दोस्तों प्रश्न कैसे भी आ सकता है, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि जैन सिंह तथा इल्तुतमिश के मध्य जो वर्ष 1227 ईस्वी में युद्ध था उसका क्या नाम था, ऐसे भी आ सकता है। यह बुताला का युद्ध 1227 ईस्वी में किस किस के मध्य हुआ था ऐसे भी आ सकता है। प्रश्न कैसे भी याद आ सकता है, आपको याद रखना है इसको। मतलब जैन सिंह तथा इल्तुतमिश के मध्य हुआ था, बुताला का युद्ध था, कब हुआ था? तो वर्ष 1227 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपका एक फर्ज तो बनता है क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा होगा। हम डेली क्या राजस्थान की जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास डालते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।